आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमने नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन पढ़े थे। 4 तरह के ऑपरेशन हमने पढ़े थे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमने ऑपरेशन पढ़े थे किसके अंडर में? नंबर्स के अंडर में। जब हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर दे रखे हैं, 2 नेचुरल नंबर का हम ऐड कर सकते हैं, 2 नेचुरल नंबर का हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 नेचुरल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेट्स पर भी हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेट पे भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। वे ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला होगा यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और थर्ड हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी हमारे पास एक ऑपरेशन आएगा सेट्स के ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स या 3 सेट्स, जितने भी सेट्स आपको लेने हैं। ठीक है ना? तो 4 तरह के हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ भी हम लिख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड हमारे पास क्या रहेगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या रहेगा। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है। अब भाई जैसे नंबर पर आप अप्लाई करते थे एडिशन, तो कम से कम 2 एलिमेंट तो आपको चाहिए ही, तभी तो आप उन नंबरों को क्या कर पाओगे? ऐड कर पाओगे। इसी तरीके से जब यूनियन करोगे तो कम से कम 2 सेट्स आपके पास होने चाहिए। तो वे सेट्स हमने मान लिए। लेट ए एंड बी 2 गिवन सेट्स, कि कोई भी 2 सेट्स हमारे पास है, कोई भी हो, एम्प्टी हो, सिंगलटन हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, कैसे भी सेट्स हमारे पास हो सकते हैं। कोई भी 2 सेट हमने ले लिए, ए और बी। ठीक। तो अब यूनियन क्या कहलाएगा? देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। तो ये जो यूनियन है ये खुद भी क्या है? एक सेट है। खुद भी क्या? एक सेट है। अब ये सेट है तो कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स which belong to either ए, या तो ए में बिलोंग करते हो, या फिर बी में बिलोंग करते हो, या फिर दोनों में बिलोंग करते हो, और बोथ। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि सबसे पहले हम कोई भी 2 एलिमेंट्स सेट्स लेंगे, 2 या 2 से भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 ले लो, 4 ले लो, जितने सेट्स आपको लेने हैं उन सब का आपको क्या करना है? यूनियन करना है। अब यूनियन होता क्या है? यूनियन खुद एक सेट है। क्या? खुद एक सेट है। और उसमें अगर सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। या तो वे एलिमेंट ए के हों, या फिर किसके हों? बी के हों, या फिर दोनों के हों। उन सब का हमने क्या कर लिया? कलेक्शन कर लिया, और वो हमने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। तो वो जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका यूनियन कहलाएगा ए एंड बी का। इसके लिए हमने क्या किया? एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी सेट लिया 2 3 6 7। ठीक है, ये 2 सेट लिए।
इन दोनों का हमने लेना यूनियन। अब देखो एक बात और, डिनोट किससे करोगे? यूनियन को डिनोट कैसे करोगे? तो इसका नोटेशन रहेगी यू, हम दोनों सेट के बीच में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यू। ये क्या बताएगा कि ए और बी का हम क्या ले रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों सेट के बीच में हम क्या लिख देंगे? यू लिख देंगे। अब इसमें एलिमेंट कौन होंगे? या तो ए के हों, तो हम ए के एलिमेंट उठा लेते हैं, या फिर वो बी के हों। अब ध्यान रखना, सेट में हम रिपीटिशन अलाउड नहीं करते, बार बार एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। अब हम लिखेंगे 2, तो 2 तो पहले आ चुका है, 3 भी पहले आ चुका है, फिर आ गया 6 और 7। तो ये एलिमेंट आपके आ गए। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट होंगे? चाहे ए के एलिमेंट हो या फिर बी के एलिमेंट हो या फिर दोनों के एलिमेंट हो। दोनों के एलिमेंट जैसे कि 2 और 3 दोनों में है, तो वो भी इसके अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ, ये कहलाएगा आपका यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा? ए यूनियन बी। तो ए और बी के बीच में आपको क्या लिखना है? कैपिटल यू लिखना है। और यही सिंबल आपको क्या बताएगा कि ये इन दोनों सेट्स का क्या है? यूनियन है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है आइदर और, आइदर और। अब जैसे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर हम चेक करें, इसको रोस्टर फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो एक्स सच दैट, रोस्टर फॉर्म क्या किससे स्टार्ट करते हो? एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ये है डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स की। सिंबॉलिकली अगर हम लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो, कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? कि या तो वो ए के एलिमेंट हो या फिर बी के एलिमेंट हो या फिर दोनों के एलिमेंट हो। आइदर और में क्या आएगा आपके? दोनों भी आते हैं। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो ए के या बी के या फिर बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये होता है कि भाई या तो इसका एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पर है। अब ये जो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो ये 1 या तो ए का होगा या फिर बी का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी एलिमेंट हो, कह दिया जाए कि वो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है? या तो वो एलिमेंट किसका होगा? ए का होगा, या फिर वो किसका होगा? बी का होगा। यही तो कहोगे, तभी तो उस ए यूनियन बी में आया। ए यूनियन बी में या तो ए का एलिमेंट हो या फिर बी का एलिमेंट हो, तभी उस ए यूनियन बी के अंदर आएगा। तो अगर कहीं पर ये लिखा मिले कि x बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होगा या तो वो ए का एलिमेंट था या फिर किसका एलिमेंट था? बी का एलिमेंट था। अगर कोई ये लिख दे कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, कि x जो है वो बी इसका एलिमेंट है ही नहीं, x जो है इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि x ना तो ए में बिलोंग करता है और ना ही वो एंड का यूज हम करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एंड का। और ना ही वो किस में बिलोंग करता है? बी में। अगर किसी एक में भी होता तो वो उसके यूनियन में जरूर आता। अगर देखो 4 है, 4 ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब या तो वो ए में था या बी में था, तभी तो इसके अंदर आया। अगर मैं 8 की बात करूँ, अब 8 इसमें बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब 8 ना तो इसमें था ना इसमें है, तभी तो इसके यूनियन में नहीं आया। तो अगर कोई एलिमेंट उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ना तो वो ए में है ना ही वो बी में, दोनों में ही नहीं है, तभी वो किसके अंदर नहीं आया? ए यूनियन बी के अंदर नहीं आया। तो अगर बिलोंग की बात करता तो हम किसका यूज करेंगे? और का यूज करेंगे। बिलोंग की बात करता है तो हम किसकी बात करेंगे? और का। और अगर डज नॉट बिलोंग की बात करता है तो हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। इन नोटेशन का आपको ध्यान रखना है। आगे जब हम थ्योरम
का प्रूफ करेंगे उसमें यूज करेंगे इनका, कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, और इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड का हम यूज करेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इस डेफिनेशन का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमने ले लिया ए सेट है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का जो सेट था वो ले लिया। दूसरा सेट हमने बी लिया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। तब ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ओड नंबर भी हमारे पास आ गए। ए यूनियन बी में तो दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, ए के भी एलिमेंट हम सारे के सारे ले लेंगे, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट ले लेंगे, और उन सबको इकट्ठा कर दिया तो सारा का सारा आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसमें आपके ओड नंबर भी आ जाएंगे और इवन भी आ जाएंगे, सभी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा आपका क्या आ गया, नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। तो ओड और इवन का जब हम यूनियन लेंगे तो वो आपका पूरा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी वो हमें पढ़नी है और उनको हमें याद भी रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने नंबर्स के लिए भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम पढ़ेंगे आगे, रियल नंबर के लिए हमने पढ़ लिया सारा। जैसे कि दो नेचुरल नंबर को कैसे भी ऐड आप कर सकते हो, जैसे 6 + 5, 6 + 5। अगर मैं नेचुरल नंबर के सम की बात करता हूँ तो 6 + 5 इक्वल होता है 5 + 6, ठीक है ना। किसी तरीके से भी आप ऐड कर लो, दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये भी 11 देगा, ये भी क्या होगा, 11 होगा। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क ना पड़े। तो अब यूनियन की बात करते हो तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। आने तो इन्हीं दो के एलिमेंट हैं, ए के भी एलिमेंट लोगे, बी के भी एलिमेंट लोगे, दोनों के एलिमेंट सारा इसके अंदर आएगा। यहाँ पर भी यही बात बनेगी, बी के एलिमेंट लोगे फिर ए के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट, तो दोनों सेट्स आपके क्या रहने हैं, इक्वल ही रहने हैं। तो यूनियन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर नंबर्स पे हम बात करें तो 6 + 5 + 7 इक्वल होता है 6 + 5 + 7 के। ब्रैकेट का यूज करना है। पहली बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखना है कि सबसे पहला काम है कि साइन सेम होना चाहिए, साइन क्या रहना चाहिए, सेम, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर 6 पहली पोजीशन पर है तो यहाँ पर भी 6 पहली पोजीशन पर, 5 सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर 5, और थर्ड पर 7 है तो थर्ड पर ही क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऑर्डर का ध्यान रखना है। और दूसरा किसका ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। साइन सब में सेम होना चाहिए और ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। उसके बाद अब जो ब्रैकेट है वो हम एक बार लास्ट के 2 पर अप्लाई करेंगे और एक बार शुरू के 2 पर अप्लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो 5 + 7 पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हो। आप किसको सोल्व करते हो, ब्रैकेट को। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 5 + 7 12 हो गया। अब उस 12 का आंसर किसके साथ ऐड करेंगे, 6 के साथ 18। इसमें क्या होगा, इस ब्रैकेट को 6 + 5 11, 11 + 7 18, तो दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सिंबल हमारे पास यूनियन की बात करें तो यूनियन रहेगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट हमने लिए, ए बी एंड सी।
तो ये इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ब्रैकेट चेंज करनी है, साइन सेम रहेगा और ऑर्डर इनका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ए बी सी। इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ या आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि एक ही सेट लेंगे हम, अगर उस सेट का खुद के साथ यूनियन लेते हो तो वो खुद सेट ए ही तो आएगा। ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। इन दोनों के एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए, इसमें लिया 1 2 3। दूसरा सेट भी हमें क्या लेना है, ए ही लेना है, तो 1 2 3 दोनों का हमने ले लिया यूनियन। यूनियन में पहले ए के एलिमेंट, किसी के भी एलिमेंट ले सकते हो, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए। पहले इस ए के एलिमेंट लिए 1 2 3, फिर इस ए के एलिमेंट लेते हो तो वो तो 1 तो लिख ही लिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, तो ये खुद कौन आ गया आपका ए सेट। तो जब एक सेट का खुद के साथ यूनियन लिया जाता है उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। अगर वो खुद के बराबर आए तो ए यूनियन ए अगर ए के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट लॉ बोलेंगे। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने नंबर्स में भी पढ़ा था। आइडेंटिटी का मतलब आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि 6 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 6 ही आ जाए, जो इसका में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये इसके साथ अगर मैं 0 को ऐड कर दूँ तो आंसर 6 ही तो आएगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी क्या है आपका आंसर 6। तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस 0 को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे। चाहे 7 + 0 = 7 के बराबर ही तो आना है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी सेट ए का किसके साथ यूनियन लो कि आंसर ए ही आ जाए। हर सेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ, ये तो देखो ये अलग चीज़ है, ये आपका आइडम्पोटेंट लॉ कहलाएगा। कौन सा लॉ कहलाएगा, आइडम्पोटेंट लॉ कहलाएगा। तो ये ए के बराबर। अच्छा, ये खुद के साथ ही ए देगा, दूसरे के साथ ए नहीं देगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो हर सेट के साथ जब हम उसका यूनियन ले तो आंसर वो खुद सेट आना चाहिए। अब जैसे कि ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहलाए, अगर मैं इसको 7 में भी ऐड करूँगा तो भी वो 7 ही देगा। अगर मैं इसको -5 में ऐड करता हूँ तब भी हमारे पास -5 दे रहा है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए जो सभी के लिए सेम वर्क करता हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। अब 5 एक ऐसा सेट है उसका यूनियन किसी के साथ ले लो तो वही सेट आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चेक करो कि सर ये ए का यूनियन ए के साथ लिया तो ए आंसर आ गया, पर अगर आप चेक करो तो ए तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। पर अगर मैं इस ए की जगह ये तो फिर ए तो फिक्स होना चाहिए। इस ए की जगह मैं कोई दूसरा सेट लूँ, मैंने लिया बी यूनियन ए, तब क्या आंसर ए आएगा, कोई ज़रूरी नहीं ये इसके बराबर आए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलेंगे जिससे आंसर आपका क्या रहे, सेम रहे, आंसर आपका चेंज ना हो। तो 5 हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अब है 5th लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
कि हमारे पास कोई भी सेट दे रखे, कितने भी सेट हो सकते हैं। जैसे कि हमने 3 सेट ले लिए ए, बी और सी। इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, इसमें मैंने ले लिए 3 4 5 6, और इसमें मैंने ले लिए 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलोगे? यूनिवर्सल सेट हमारे पास होगा इन सब में जो सबसे बड़ा सेट होगा। अब सेट बड़ा ये नहीं चेक करना हमें एलिमेंट किस में ज़्यादा है। अब प्रॉपर जब हमने सबसेट पढ़ा था, सबसेट में क्या था, 2 सेट होते थे। एक सेट दूसरे से छोटा कब होता? जब छोटे वाले एलिमेंट बड़े में, छोटे वाले के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? बड़े के अंदर हो, तभी तो इसका मतलब बड़े में उसके सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो एक ऐसा सेट आपको लेना जिसमें इन तीनों सेट के क्या हो? एलिमेंट हो। ठीक है, इन तीनों सेट के क्या हो? एलिमेंट हो। उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल यू, कैपिटल यू से हम डिनोट करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड। कहने का मतलब कि इन तीनों सेट का आप क्या ले लो? यूनियन ले लो। इन तीनों सेट का क्या ले लो? यूनियन ले लो। उसी को हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। तीनों सेट के लिए, उन तीनों सेट के लिए ये क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो इन तीनों में से बड़ा होगा। इन तीनों से क्या होगा? बड़ा होगा। उसको हम यूनिवर्सल सेट करते हैं। एक ऐसा सेट है जिसमें इन तीनों के क्या हो? एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट है जिसमें क्या हो? इन तीनों के क्या हो? एलिमेंट। अब ये सेट आप कितने भी ले सकते हो, 3 लेने, 4 लेने, 5 सेट, कितने भी आप सेट ले लो। उन सब का क्या करो? यूनियन ले करके जो सेट आपका बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, ये था आपका यूनिवर्सल सेट। अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या कहता है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहता है कि अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेता हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? जैसे कि एक सेट मैंने ए लिया, दूसरा सेट मैंने यूनिवर्सल सेट लिया यू। इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होगा? ए के भी एलिमेंट आएंगे, इसके भी एलिमेंट आएंगे। तो पहले मैंने इसके एलिमेंट लिए, इसके एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3। फिर मैं यू के एलिमेंट लूँगा, यू के एलिमेंट में 1 2 3 तो हमने लिख लिया, 4 5 6 7 8 9 10 भी लिखा जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर पूरा आपका सेट कौन आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो जब भी किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, कि इसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल आएगा, बड़े वाला सेट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बड़े वाला सेट आएगा। अब है प्रॉपर्टी 6। ये कह रहा कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। कि अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो जब मैं ए का यूनियन बी के साथ लूँगा तो आंसर क्या आएगा? बी का बराबर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनियन लोगे तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो यूनियन का जो आंसर आएगा वो बड़े वाला सेट ही आंसर देगा। अब इसमें बड़ा सेट कौन है? बी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इसके अंदर गए, तो ये सेट तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। जैसे यूनिवर्सल लॉ का जो था उसमें भी यही था, यूनिवर्सल जो सेट है वो तो सबसे बड़ा सेट था। अब उसका यूनियन हमने छोटे वाले सेट के साथ लिया तो आंसर हमारे पास क्या आया था? यूनिवर्सल सेट आया था। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी हमने सेट लिया। अब देखो ए के एलिमेंट इसके अंदर तो होने चाहिए, तो इसके अंदर आ गया 1 2 3 4 5 6 5 तक ले लेते हैं। अब हम लेते हैं इसका यूनियन। यूनियन में क्या होगा? ए का यूनियन बी के साथ, ए के एलिमेंट भी लो, बी के एलिमेंट भी लेने हैं।
ए के एलिमेंट लिए तो ए के एलिमेंट आए 1 2 3, बी के एलिमेंट भी लिए, बी के एलिमेंट में 1 2 3 तो पहले आ चुका, उसके बाद हमने ले लिया 4 एंड 5। अच्छा, एलिमेंट आगे पीछे हम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, सेट में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ से हमने चेक किया कि इन दोनों का यूनियन लिया तो वो खुद सेट कौन आ गया, बी सेट ही तो आया है। तो एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो आंसर हमारे पास उन दोनों का यूनियन क्या आएगा, बड़े वाला सेट ही आएगा। 7th प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ए जो वो किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का, और बी भी जो वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ये क्या कह रहा है कि भाई ए जो है ना ए यूनियन बी का सबसेट होता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखो ए के भी एलिमेंट आ गए, बी के भी, तो ए के एलिमेंट आ चुके हैं, तो ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, तो ए इसका क्या होगा, सबसेट होगा, बी भी इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ से चेक कर लो, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ए जो है वो इसका क्या है, सबसेट है, बी के भी एलिमेंट है इसके अंदर तो बी भी इसका क्या है, सबसेट है। तो हमेशा याद रखना है कि ए जब जिस भी सेट का आप यूनियन लोगे तो उस यूनियन में उस सेट के सभी एलिमेंट होंगे, कि ए जो है वो उसका सबसेट होगा, बी भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी आपका फाई के इक्वल है, अगर ए यूनियन बी आपका किसके बराबर है, फाई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों सेट आपके क्या है, फाई है। फाई का मतलब एम्प्टी है, कि अगर इनके यूनियन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो इसका मतलब दोनों में ही एलिमेंट नहीं था, अगर किसी एक में भी एलिमेंट आता तो यूनियन में एलिमेंट जरूर आता। तो यहाँ से क्या आया कि ये दोनों अगर दोनों का यूनियन अगर एम्प्टी आया तो दोनों के दोनों सेट ही क्या थे, आपके एम्प्टी थे। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ए यूनियन बी करो वो इक्वल आएगा बी यूनियन ए के। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ब्रैकेट का फर्क है, साइन सेम रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तीसरा था आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ में क्या था, ए यूनियन ए के ही बराबर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है उसका यूनियन हर सेट के साथ, जब भी किसी भी सेट के साथ लो तो वही सेट आना चाहिए जिसके साथ आपने उस फाई के साथ यूनियन लिया है। तो फाई एक ऐसा सेट है उसका यूनियन किसी भी सेट के साथ ले लो तो आंसर वही सेट आपका आएगा, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। यूनिवर्सल, तो जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, या ना हमेशा बड़ा आंसर देगा। यूनियन जब भी किसी सेट का आप लोगे तो एक सेट दूसरे का सबसेट है तो आंसर जो है वो बड़े वाला सेट ही आएगा। 6th प्रॉपर्टी यही थी कि ए जो है बी का सबसेट है तो आंसर क्या ना, दोनों का यूनियन बी बड़े वाला सेट आना। 7th क्या है कि अगर ए यूनियन बी है तो ए भी उसका सबसेट होगा और बी भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है 8th, ए यूनियन बी अगर फाई एम्प्टी है तो दोनों ही एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट तभी आएंगे जब किसी एक में भी एलिमेंट होता तो इसमें एलिमेंट जरूर आता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।